बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मिस्टर तोकीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ अनलॉक। आज हम बेटा आप लोगों को स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 4 से 6 तक क्या करते हैं बेटा आप लोगों का सॉल्व करते हैं। पूरा जो 4.3 के अंदर आप लोगों के पास हम एचसीएफ और एलसीएम को आप लोगों के पास डिस्कस कर रहे हैं। अब हमने आप लोगों के पास एचसीएफ और एलसीएम को ही डिस्कस करते हुए एक फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। फार्मूला बेसिकली आप लोगों के पास ये है कि आप लोगों के पास P ऑफ एक्स मल्टीप्लाई Q ऑफ एक्स इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। क्या फार्मूला बेटा आप लोग पास? P ऑफ एक्स और जो Q ऑफ एक्स हैं दोनों पोलिनोमियल्स हैं। क्या बेटा आप लोग पास? मींस के दो पोलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर किसके बराबर आता है? HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। कोई दो पोलिनोमियल्स हैं, हमने क्या किया है उनको मल्टीप्लाई करवाएं तो आप लोगों के पास उसका किसके आंसर आता है? उसके HCF के और उनके LCM दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर क्या आएगा? P ऑफ x मल्टीप्लाई बाय Q ऑफ x। P ऑफ x फर्स्ट पोलिनोमियल या कोई भी पोलिनोमियल मतलब पहला पोलिनोमियल दूसरा पोलिनोमियल बराबर होगा HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। अब इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए हमने क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। अब उसने क्या किया बेटा पास? HCF भी गिवन किया हुआ है, इस फार्मूले में इस जगह पे आ जाएगा। LCM भी दिया हुआ है, यहाँ पे आ जाएगा। P ऑफ x मींस के एक पोलिनोमियल की वैल्यू दी हुई है, P ऑफ x दिया हुआ है, Q ऑफ x आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। ओके बेटा, P ऑफ x किसके बराबर है? यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा आपके पास? P ऑफ x। यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं y का स्क्वायर, ये P ऑफ x की जगह पे y का स्क्वायर माइनस का 5y एंड माइनस का 14। कितना आ जाएगा बेटा आपके पास? माइनस 14 मल्टीप्लाई Q ऑफ x। मल्टीप्लाई किसके साथ करा रहे हैं बेटा आप लोग पास? Q ऑफ x के साथ इज इक्वल टू ओके बेटा HCF कितना है? y माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय LCM। ओके बेटा ये सारी वैल्यू किसकी है आप लोगों के पास? LCM की। मल्टीप्लाई बाय LCM आ जाएगा कितना है? y क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस का 11y एंड प्लस का 70। वैल्यू बेटा आप लोगों ने किसकी कैलकुलेट कर रहे हैं? जस्ट Q ऑफ x की। इसका मतलब Q ऑफ x इधर रहेगा, बाकी सारी वैल्यूज इधर आगे क्या हो जाएंगी? डिवाइड, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रही है। ओके बेटा, Q ऑफ x इज इक्वल टू y माइनस 7, इसको ब्रैकेट में लिखो ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। y क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस का 11y प्लस 70 डिवाइडेड बाय नीचे कितना आ जाएगा? y का स्क्वायर माइनस 5y माइनस का 14। क्लियर हो गई बात? Q ऑफ x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा आपके पास? y माइनस 7 इंटू वाई क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस का 11y प्लस का 70। हमने एसटीज लिख लिया। अब क्या होगा, हमें ना ये नीचे वाली टर्म है इसकी फैक्टराइजेशन करके चेक करते हैं कि कोई ऊपर वाली टर्म कट जाए ताकि हमारे पास क्वेश्चन थोड़ा सिंपलीफाई हो जाए। अब इसकी फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करते हैं। ओके बेटा, कितना आ जाएगा? 14 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, 14 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो आएगा 7 और 2। 7 में से 2 निकाले तो कितना आएगा? 5। इसका मतलब 7 और 2 का पेयर सूटेबल है। y का स्क्वायर 7 और 2 में से बड़ी रकम 7 है, 5 के साथ माइनस है तो इसका मतलब 7 के साथ भी क्या आएगा? माइनस, प्लस का 2y माइनस का 14। फिर कितना आएगा? Q ऑफ x इज इक्वल टू बेटा आप लोगों को सुनाई निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा? y माइनस 7 y का क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस का 70। नीचे कितना आ जाएगा? y कॉमन, y माइनस 7 प्लस 2 कॉमन, y माइनस 7। ऐसे फैक्टराइजेशन हम लोग प्रीवियस क्वेश्चंस में करते हैं, उसी तरह फैक्टराइजेशन करनी है। ओके बेटा, नेक्स्ट Q ऑफ x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? y माइनस 7 y क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस का 11y प्लस 70 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा? y माइनस 7 बेटा एक दफा आ जाएगा और y प्लस 2 आ जाएगा। y माइनस 7 के साथ y माइनस 7 बेटा आप लोगों के पास कैंसल आउट। Q ऑफ x इज इक्वल टू y क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस का 11y प्लस का 70 डिवाइडेड बाय y प्लस 2। क्लियर हो गई बात? अब आप लोगों के पास मेन काम क्या बच गया? आप लोगों ने Q ऑफ x कैलकुलेट कर रहे हैं। अब जस्ट इस वैल्यू को इसके ऊपर क्या कराना है? डिवाइड। अब हमने डिवाइड भी पढ़ा हुआ है, और बट हम इधर साइड पे डिवाइड करवा लेते हैं,
फिर इधर लास्ट में आके क्या लिख देंगे बेटा आप लोगों के पास, हम इसका आंसर लिख देंगे। ओके बेटा, डिवाइड करवाते हैं, ये वाली वैल्यू अंदर आ जाएगी, वो अंदर रखेंगे, ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास y क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस का 11y n प्लस का 70, कितना आएगा बेटा आप लोगों के पास, किसके ऊपर डिवाइड करना, नीचे वाली वैल्यू पे, दैट इज y प्लस 2। ओके बेटा, आप लोगों के पास y है, y को y क्यूब बनाने के लिए y स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। ओके बेटा, y स्क्वायर दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, y क्यूब प्लस 2y का स्क्वायर। ओके बेटा, दोनों को क्या करा देंगे, माइनस, प्लस हो रही है तो माइनस, प्लस हो रही है तो माइनस, ये वाली वैल्यू बेटा आपके पास कैंसिल आउट, माइनस और माइनस, माइनस 12y का स्क्वायर। ओके, अब आप लोगों ने y को कितना बनाना है, -12, तो इसका मतलब y को -12 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस का 12y, और बेटा मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, बाकी वैल्यूज को बेटा आप लोगों के पास नीचे उतार लेंगे, -12y इन दोनों के साथ कितना हो जाएगा, -12y का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 24 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ जाएगा बेटा आपके पास 14y, माइनस माइनस सॉरी माइनस प्लस माइनस हो गया, ये आप लोगों के पास समझा की बात की, ये -12y इन दोनों टर्म्स के साथ हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, सिंबल चेंज हो जाएंगे, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट, 11 और 24 प्लस करेंगे बेटा आपके पास 35 आ जाएगा, 35y प्लस का 70। अब आप लोगों ने y को क्या बनाना है, 35, इसका मतलब 35 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, प्लस का 35 मल्टीप्लाई होगा कितना आ जाएगा, 35y प्लस का 35 मल्टीप्लाई बाय 2 70, ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, अब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, दोनों वैल्यूज कैंसिल आउट, आंसर कितना आ जाएगा 0। इसका मतलब इसको इसके ऊपर डिवाइड करवाए तो आंसर कितना आता है, ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, जो सेकंड पॉलिनोमियल होगी y स्क्वायर माइनस का 12y प्लस का 35, ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगी, इसकी सेकंड पॉलिनोमियल, दैट इज q ऑफ x, ये आप लोगों के पास q ऑफ x आ जाएगा, जो कि हमने बाय यूजिंग फार्मूला, इस फार्मूले को यूज करते हुए कैलकुलेट कर लिया। अब हम बेटा आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, HCF LCM गिवन किया हुआ है, P of x एंड Q of x गिवन किया हुआ है। इससे पहले बेटा आपके पास P of x की वैल्यू पुट कर लेते हैं, P of x की जगह पे कितना आ जाएगा, 4x स्क्वायर x स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर मल्टीप्लाई Q of x बेटा आप लोगों ने कैलकुलेट करना है, जो वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है वो वैसे की वैसे आ जाती है हमेशा। HCF की जगह पे कितना आ जाएगा, x स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए मल्टीप्लाई LCM की जगह पे 36 x क्यूब x प्लस ए एक्स क्यूब माइनस ए की पावर 3। क्लियर हो गई बात, क्या होगा बेटा आप लोगों के पास, ये वाली वैल्यू एलसीएम की तो वैल्यू पुट कर दी। अब हम लोग इसके लिए कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई और जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, q ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर x माइनस ए मल्टीप्लाई 36 x क्यूब x प्लस ए एक्स क्यूब माइनस ए का क्यूब डिवाइडेड बाय, नेक्स्ट कितना होगा, ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 4x स्क्वायर x स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। अब इसका फार्मूला ओपन कर लेते हैं बेटा आप लोगों के पास, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, जो रिमेनिंग होगी बेटा आप लोगों के पास वो इसका क्या आ जाएगा, q ऑफ x, x क्यूब x प्लस a, इस वाले को एज इट इज भी करें जस्ट, और आप लोगों ने कुछ नहीं करना, डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, फार्मूला बन रहा है 4x का स्क्वायर a का स्क्वायर माइनस एक दफा प्लस में और एक दफा बेटा आप लोगों के पास माइनस में, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके, कौन सी वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है, x प्लस a के साथ x प्लस a कैंसिल आउट, x माइनस a के साथ x माइनस a कैंसिल आउट, x स्क्वायर के साथ x स्क्वायर, 4 1s are 4 9s are 36, रिमेनिंग कौन कौन सी वैल्यू बच रही है, q ऑफ x इज इक्वल टू 9 x क्यूब और लास्ट में x क्यूब माइनस a का क्यूब, ये बेटा आप लोगों के पास आ जाएगी q ऑफ x की वैल्यू, जो कि बेटा आप लोगों के पास सेकंड पॉलिनोमियल है। क्लियर हो गई बात, ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, q ऑफ x। अब हम बेटा आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पर 6 की तरफ चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जस्ट आप लोगों के पास आसान है क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन मुश्किल नहीं है।
आप लोगों ने क्या करना है, वो कहता है एचसीएफ भी दिया हुआ है, एलसीएम भी दिया हुआ है, आप लोगों ने ना प्रोडक्ट निकालना है पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स का। ये दोनों प्रोडक्ट ही हो रहा है, जाहिर सी बात है, पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स दोनों मल्टीप्लाई और इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम करके दिया हुआ है। क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, पी ऑफ एक्स डॉट क्यू ऑफ एक्स, ये क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट दोनों वैल्यूज दी हुई है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, एचसीएफ लिख लेते हैं, दैट इज एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई, ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, एलसीएम कितना है 12 एक्स का स्क्वायर, नेक्स्ट एक्स प्लस ए और कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, पी ऑफ एक्स डॉट क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ओके बेटा कितना हो जाएगा एक्स प्लस ए और एक्स प्लस ए, ये आ जाएगा, मैं अरेंज करके लिख रहा हूं, ये हो जाएगा एक्स प्लस ए होल का स्क्वायर, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, नेक्स्ट 12x स्क्वायर एक्स प्लस ए होल का स्क्वायर, ओके बेटा ये वाली वैल्यू क्या बन रही है, a प्लस बी ए माइनस बी, ये बन जाएगा a प्लस बी एंड क्योंकि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर है, 12x स्क्वायर, बेटा ये वाली वैल्यू दोनों सेम है, इसकी पावर 1 है तो कितना हो जाएगा x प्लस a होल रेज टू पावर 3 और x माइनस a, इन्हें अरेंज कर लेते हैं, 12x स्क्वायर फिर x माइनस a और फिर x प्लस a होल रेज टू पावर 3, ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, p ऑफ x मींस के फर्स्ट पोलिनोमियल और सेकंड पोलिनोमियल दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो बेटा आप लोगों के पास किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा 12x स्क्वायर x माइनस a इंटू एक्स प्लस ए होल रेज टू पावर 3 मींस के x प्लस b का a का आप लोगों के पास क्यू, क्लियर होगी बात। ये बेटा आप लोगों के पास एक्सरसाइज 4.3 थी जो कि हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप कि बेटा आप लोगों को आज का लेक्चर अंडरस्टैंड हुआ होगा, तो बेटा इजाजत दीजिए, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।